बोलिए दीन बंधु भगवान की जय। जैसे प्रहलाद आपका प्रमाण है, प्रहलाद ने जन्म लिया राक्षस के जहां और देवता बन गए। ऐसे देवता नहीं, आज इतिहासों में नाम है। भगवान विष्णु लक्ष्मी उनके पास आकर के सदैव दर्शन देते हैं। क्या आज तक किसी धरतीवासी ने क्या किसी देवता का भी दर्शन पाया है? मंदिर में गए, मूर्ति की पूजा करी, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, मंदिर बना लिया, काली की मूर्ति रख ली और बलि चढ़ा रहे हैं। आप मानव और देवता हो करके अन्याय कर रहे हैं। अरे मैं इस बात का चैलेंज देता हूँ कि आप किसी वेद में दिखा दो कि कहाँ बलि चढ़ाई गई है जीवों के, और कौन सी ऐसी माँ है जो पुरुषों की और जीवों की बलि लेकर के संतुष्ट होती है। तो उसका माँ कहना बंद करो। माँ क्यों कहते हो? अरे बलि तो हमेशा गणासों पर चढ़ाई जाती है और आप उसे पत्थर की मूर्ति रख करके बलि चढ़ाते हो और फिर उसे माँ कहते हो। या तो माँ का दर्जा हटा दो या फिर वहां से बलि हटा दो। ऐसा है ही नहीं। या आप अपनी मानसिकता बदल गई है। आप खाते हैं और माँ के लिए आरोपित करते हैं, पत्थर की मूर्ति लगा करके आप अपना स्वाद लेते हैं और लोगों को भी उस पाप से जोड़ करके और अपराध के ढेर लगा देते हैं। इससे अपराध क्षेत्र पर, गांव पर, और जो अपराध करता है अपराध में सहयोग देता है और अपराध को देखता है, अपराध को कानों से सुनता है, सभी में अपराध में सभी शामिल हो जाते हैं। और जैसा जैसा अपराध में जिसका भाग भाग होता है वैसे अपराध का भोग भाग सभी को मिलने लगता है। देवता बन करके तुम्हें देवता की जगह पे भगवान विष्णु ने उतारा। आप अनगिनत ने तुम्हें साधन दिए हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें मांसाहारी अच्छा लगता है। इसका मतलब है कि तुम्हें उन्हीं में प्रवेश कर दिया जाए। भगवान विष्णु कहते हैं कि ये शाकाहारी बनकर के पहले इन्होंने वचन दिया और इन्होंने जो मांगा मैंने उन्हें दे दिया और इनके संगत में आकर के इन्होंने अपना रास्ता बदल दिया है और रास्ता बदल करके देवता होकर के राक्षस हो गए हैं। तो फिर मैं इन्हें राक्षसों में प्रवेश करके इनकी गिनती करके इनका कल्याण हटा करके उस योनि में डाल करके और इन्हें शामिल कर देता हूँ। और कौन कहता है? आप कोई वेद में साबित करें, कोई गौ कसी और कोई जीवों पर किसी का हत्या करना ना किसी वेद में है, ना किसी पुराण में है और किसी में नहीं है। ये तो केवल मानव ने अपने स्वार्थ के लिए बना लिया है। आपने अपने स्वार्थ के लिए बनाया है। इसीलिए स्वार्थ में धरती पर अनगिनत अपराध होते हैं। बजाय दान के मंदिर बनते हैं। मंदिर में पूजा किनकी होती है? भगवान की। भगवान किससे कहते हैं? भाव के लिए। और जब वहां गड़सा बज रहा है वहां ना भगवान है और ना भाव है। भाव किससे कहते हैं? भाव तो देवताओं में होता है, भाव तो भक्तों में होता है, भाव तो सनातनियों में होता है और राक्षसों में भाव कभी हो नहीं सकता। राक्षसों में केवल क्रूरता, केवल स्वार्थ, अहंकार, छल, कपट और धोखा ही निवास करता है। इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं, हे गुरुदेव, इनकी मानसिकता मुश्किल है बदलना। समय आने पर इन्हें भी राक्षसों का दंड प्रदान किया जाएगा। प्रहलाद का प्रमाण लगातार आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है कि प्रहलाद राक्षस होते हुए देवता बन गए और तुम देवता होकर के देवता नहीं बन पाए, क्योंकि आप उन राक्षसों का खान पान करने लगे, जीवों को सताने लगे। जीव सराहना करता है, किसी मानव के पास जाता है, कोई उसे जीव रौंद रहा है और वो मानव की सराहना करता है, उसके पास जाता है, लेकिन मानव गड़साला तैयार खड़ा है कि जी मेरी शिकार हो गई। और मानव तो वो जीव कहता है कि मानव को भी धिक्कार है कि मैंने तेरी शरण ली है। और वेदों में बताया जाता है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रान धन गावा। इस मानव शरीर को देवता तरसते हैं,
और इस मानव शरीर की ऐसी दुर्दशाएं की जा रही हैं। आज मानव शरीर के लिए कोई भी जीव जंतु और कुत्ता भी मानव योनि में नहीं आना चाहते, क्योंकि मानव जीवन इतना धिक्कार दिया है। मानवों ने खान पान से, अपने स्वार्थ से और रहन सहन से इतना बदल दिया है कि मानव जीवन में कोई आने को तैयार नहीं है। जब उनकी व्यवस्था बदलते हैं और ऐसे एक राजा चले जा रहे हैं शिकार खेलने, और शिकार खेलने जा रहे हैं और राजा ने देखा कि मुझे कल मुहूर्त आ रहा है। अपने मीटिंग के समय पर सैनिकों से कहा कल मुहूर्त आ रहा है और देवी पर बलि चढ़ाई जाएगी। एक से एक बकरा की बलि देवी पर चढ़ाई जाएगी। और निकले चले जा रहे हैं और शिकार खेल करके वापस आते हैं और उन्होंने देखा, लौट करके आ गए और आकर के उन्होंने आदेश दे दिया। अब राजा के आदेश को कौन संभाले? जब बड़ा होकर के अपराध करने लगे तो फिर छोटे की क्या गिनती है। राजा ने आदेश दे दिया और सैनिक घर घर में घुस गए और अच्छे अच्छे बकरा सब घरों में से निकल रहे। अब बकरे निकाल के ला करके मंदिर पर लाकर इकट्ठे कर दिए। उनके पूजा याचना की जा रही है। आकर के एक संत जी वहां में निकले जा रहे हैं और संत जी ने देखा यहाँ कौन सी बाजार लग रही है, ये कितने बकरे यहाँ इकट्ठे हैं, ये क्या कारण है, चलो जान लेते हैं। आजकल कह देते हैं साधु संतों को इन चीजों से क्या मतलब है। आखिर साधु संतों को फिर मतलब कैसे है? साधु संत धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्म से आपको बचाना चाहते हैं। साधु संत हर जगह अपना पूछताछ का अधिकार जानते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने भी साधु संतों को आजाद कर दिया है। वो कहीं जा सकते हैं, कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। जाकर के पहुंच गए और देखा उन्होंने, अरे भाई ये क्या है, क्या कौन सी बाजार लग रही है? कहने लगे ऋषिराज ये बाजार नहीं है, आज यहाँ 100 बकरों की बलि चढ़ाई जाएगी। ऋषिराज ने कहा 100 बकरों की बलि? इन बेचारों ने क्या अपराध किया है? ये तो सब भोले भाले हैं, ना कोई भाज रहा है और सब अपनी गाली फेर रहे हैं और सब भगवान के ध्यान पर हैं। और इन्हें इन भोले भालों को क्यों बकरी पर चढ़ाया जाएगा? इन्होंने क्या अपराध किया है? मंत्री ने कहा अरे ऋषिराज आप जाकर के माला घुमाओ, तुम्हारा जहाँ काम ना है। ये राजा का आदेश है, अगर राजा ने सुन लिया तो तुम्हें अनगिनत दंड दे देंगे। कहने लगे मुझे दंड की कोई फिक्र नहीं है। और राजा कौन है? राजा से मेरी मुलाकात कराओ। और मंत्री इतने में क्रोध में आ जाता है और तलवार खींच लेता है, और तलवार खींच करके जैसे ऋषिराज पर चलाए, मंत्री की दोनों आंखों की रोशनी चल गई। कृपा दृष्टि हो जाती है और सूखी खेती हरिया जाती है। जैसे आंखों की रोशनी चली जाती है, अब तो मंत्री के छक्के छूट जाते हैं। ये कोई ऋषिराज जादूगर है? जादूगर नहीं है, वो भक्त है, आस्थावान है। उसकी रक्षा में भगवान विष्णु ने अपनी दृष्टि बनाई रखी है। और जैसे ही उन्होंने देखा है और तैसे भटकते हुए राजा के पास पहुंचते हैं दौड़ते हुए, और राजा के पास जाते हैं। कहने लगे राजन मेरी तो आंखों की रोशनी चली गई। कहने लगे ये क्या हुआ? कहने लगे ऐसे ऐसे हम तैयारी कर रहे हैं और कोई महात्मा आ गया है, और महात्मा पर उसने नाना प्रकार की जिद करना आरंभ कर दिया और मैंने दंड देना सोचा, जैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई। हे राजन आप मेरी सहायता करें, आंखों के बिना दुनिया में क्या रखा है। और राजा अपनी सेना को लेकर के और तत्काल वहां दौड़ करके पहुंचते हैं। और राजा ने कहा हे महात्मा, अगर तुम महात्मा ना होते
तब मैं तुम्हें इतना कड़क दंड देता। इसलिए आप पर कृपा की जा रही है, आप सीधे यहाँ से अपना काम कीजिए और हमारे काम काज में बाधक मत बनिए। कहने लगे राजन, ये कौन सा कामकाज है, ये कौन सा आप धर्म युद्ध कर रहे हैं, आप ये कौन सी क्षेत्र और ब्राह्मण के गाय की और जीव जंतुओं की सहायता कर रहे हैं। आप राजा बैठ करके कुर्सी पर न्याय करना चाहिए और आप अन्याय कर रहे हैं। इतने में राजा ने विरोध में आकर के और तलवार निकालते हैं, तैसे राजा की एक लाइट बंद हो जाती है, राजा की एक आंख की रोशनी चली जाती है। कहने लगे मंत्री के दोनों गए और मेरी एक चली गए। ये लगता है कि महात्मा कोई चमत्कारी है। अब जब तक कोई महात्मा तुम्हें दंड न दे, चमत्कार न दिखाए, तो आप चमत्कार न मानोगे, तो आप चमत्कार न मानोगे। और दंड दे करके महात्मा का जब प्रहार होता है तो तुम्हारा चमत्कार देखने में तुम्हारा चमत्कार हो जाए, तो महात्मा को एक अपराध लगेगा, शक्ति जाएगी और फिर तुम्हें वो वापस नहीं कर सकती। क्योंकि मोर वचन पर सकता फेंका, भक्त वचन पत्थर के लेखा। अपना मान टले तो टल जाए, भक्तों का मान न टलते देखा। बोलिए भक्त वचन भगवान की जय हो। जब ऐसी परिस्थिति आती है और उन्होंने देखा कि ऋषि राज को बुलाया और तब तक के राजा की एक आंख इसलिए रखी कि एक बाजार बंद हो गया है और दूसरा इसलिए कि कुछ ये देख पाए। और थोड़ा समय लगता है, तब तक उनमें से एक बकरा बोलने लगता है। बकरा बोलने लगा। राजा ने कहा बताओ ये भी चमत्कार हो रहा है, ये बकरा जीव कभी नहीं बोलते थे, अब तो बकरा भी बोल रहा है। अरे ऋषि राज ने कहा राजन चमत्कार नहीं, ये तुम्हें केवल समझाया जा रहा है। तो बकरा ने कहा राजन हम भी पहले 7 जन्म पहले राजा होते थे, हम भी राजा थे। राजा कह रहा है कि ये बकरा राजा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा 7 जन्म पहले हम भी राजा थे। फिर क्या कारण हुआ? अरे राजन थोड़ा धैर्य धारण करो, मैं सब बताऊंगा तुम्हें। और बताते सुन करके आपके पैरों की धूल उड़ जाएगी। आप जो करना जा रहे हैं आप अपना रास्ता बदल देंगे। कहने लगे मैं पहले 7 जन्म पहले राजा था और मैं शिकार खेलने जा रहा था। एक रास्ता में बकर कसा, बकरा लाए और उसका कान पकड़े बैठा है रास्ते के किनारे। और हम अपनी सेनाओं से निकले जा रहे थे और वहां पर लेने वाले भीड़ लगाए पड़े। हमने देखा कि यह रास्ता क्यों घेर रखा है, भीड़ कैसे लगा रखी है। उन्होंने जाकर के कहा क्या भीड़ कैसी है? कहने लगे साहब ये इसको हलाल नहीं कर रहे हैं और हम लेने के लिए बैठे इसलिए भीड़ लगी है। राजा ने बकरा कह रहा है कि मैंने राजा रूप में तत्काल आदेश दिया कि यहाँ से इसका काट दो और इनको दे दो, सब अपना अपना काम करो। जैसे ही मैंने आदेश दिया और वैसे ही उसने बकरा काट दिया। और जैसे ही बकरा कटा, कट करके बकरा सभी अपने अपने घर मांसाहारी राक्षस सब ले गए। और ले जा करके जब अपने अपने घर चले जाते हैं, अब बकरा बोला हम आगे चले जाते हैं राजा रूप में शिकार के लिए। और जब शिकार की ओर हम जा रहे हैं तो जंगल में हमने किसी शिकार पर वार कर रहे थे तो ऐसा तार हमारे लगा जो हमारी भी मृत्यु हो गई। और हे राजा ने जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो बराबर हमें जन्म मिला फिर बकरे का, बार बार 7वां जन्म है।
बकरा बनते हैं और कटते हैं, बनते हैं और कटते हैं। एक बलि का आर्डर देने में कम से कम 7 जन्म हो गए। बकरा बनते आ रहे हैं और कटते जा रहे हैं। हे राजन, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, एक बकरा को मैंने कटवाने के लिए आदेश दिया और आप 100 बकरों के बलि हर साल चलाते हैं। आप कितनी बार बकरा बनेंगे और कितनी बार बन बन के बकरा कटेंगे? क्या तुम्हारे तो सारे जीवन बकरा बनने में ही चले जाए। हे राजन, मैं आपको अपराध से बचाना चाहता हूँ। ये चीजें मिलती हैं सत्य के संग में, इसलिए हे राजन, आज भी मैं बकरा रूप में खड़ा हूँ और तुम्हारी तलवार का इंतजार हो रहा है। ये 100 बकरों की बलि आप चढ़ाएंगे, कोई बात नहीं, ये तो चढ़ने के लिए है और बलि चढ़ जाएगी। हे राजन, आप 100 बकरों के लिए एक बकरा को 7 बार तुम्हें चढ़ना पड़ेगा। आप कितनी बार चढ़ोगे, कितनी बार जन्म लोगे, कितनी बार मरोगे? राजन सोच लो, ये मेरा काम था, मैंने तुम्हें बता दिया है। अब आपको क्या करना है? तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी बात समझ गया। और राजा ने भाज करके उस बकरा को हृदय से लगा लेता है। कहने लगे, तुम बकरा नहीं हो, तुम तो मेरे मित्र हो। कितने बड़े अपराध से तुमने मुझे बचाया है। जिस दिन कड़ुए शब्द के लिए तादिन अर्थ में बदल लोगे, तादिन तुम हमारी बात को पहचान जाओगे और तादिन तुम सत्संग के पीछे पीछे भाजे फिरोगे और तादिन तुम्हें रास्ता मार्ग सही मिल जाएगा। तादिन तुम राक्षस से देवता बन करके और तुम्हारा कल्याण हो जाए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जब उन्होंने देखा और उधर मंत्री भी खड़े हैं, सुन रहे हैं, कहने लगे, मेरा बेटा लगभग 7 दिन हो गए हैं और मैंने बलि चढ़ाने के लिए तैयारी की। क्या मेरा बेटा एक ही है और मेरे बेटा को ब्लड बनना दौड़ना बंद हो गया है? तो किसी नाते ने बता दिया कि आपकी देवी बलि मांग रही है और चढ़ाओ और तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। कहने लगे, इन नातिन ने तो बल्टा ढार किया है। ये नाते अपने खाने पीने के पीछे और बबूल से उतार कर भेड़िया पे टांग देते हैं। एक अपराध जब हुआ, थोड़ा सा अपराध हुआ, जो हमारी बीमारी, हमारे कलह, हमारी समस्याएं हमारे घर में आई, आंखों की रोशनी गई, हमारे घर में कलह आई, बीमारी हुई। हमारा पिछला कोई पाप है, इसको हम भोग रहे हैं और हम दूसरा नया पाप फिर से करने जा रहे हैं। एक तो अपराध किया हमने, जो अपराध हम भोग रहे हैं मानव देही में, और फिर दूसरा अपराध हम किसी के बलि चढ़ाने जा रहे हैं, उस अपराध से भुगतान नहीं हुआ और दूसरा अपराध तुम्हारा एडवांस हो जाएगा, तुम्हारी जीवन नरक बन जाएगा। कहने लगे, आखिर में बलि चढ़ाने का मेरा मत नहीं है और मैं घोषणा करता हूं कि आज से मेरे राज्य में कोई बलि नहीं चढ़ाएगा। बलि चढ़ाना अपराध है। ये मानव के सहारा लेता है, उन्हें बकरा मुर्गा को पालते हैं और ज्यादा में इच्छा चल जाती है तादिन काट के खा लेते हैं। कौन कहेगा देवता, कौन कहेगा मानव और कौन कहेगा तुमसे सनातनी? इसलिए सनातन तो कहते हैं, सनातन महापुरुषों का देश है। मंदिर में पुजारी रहता है, मंदिर में पुजारी दया करने वाला, गड़सा बजाने वाला, मंदिर में रहना कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने घोषणा कर दी है और ये 100 के 100 बकरे मेरे राज्य में ऐसे ही पलेंगे, इनको कोई मारेगा नहीं। आज से कोई जीवों को नहीं सताया जाएगा। आज से जीव मेरे राज्य में आजाद रहेंगे जब तक मैं राजा रहूंगा। और बात यह है, हे मुनिराज, आप पे कृपा निधान है। आप मेरा बच्चा ठीक हो जाता, आगे चल कर के राज्य कौन संभालेगा, ये चिंता मुझे सता रही है।
कहने लगे राजन, ये चिंता का तो और भी उपाय हो सकता है। ये चिंता और तुम्हारे गहरे में जा रही है। आप अपने बेटा को बचाने के लिए बलि चढ़ाएं और फिर आप अपने बेटा की खैर मनाएं, मुर्गा बकरा की बलि चढ़ाएं। आपकी कभी खैर हो सकती है? नहीं, ये अनन्य अपराध है। ऐसे मानव उल्टे रास्ता का चुनाव कर लेता है, दिन पे दिन गहरे में बढ़ता चला जाता है, धन मिला जाता है, शांति भंग हो जाती है और सारे रास्ते विकास के बंद होकर के और आकर के फिर से उसी रास्ता पे दाखिल हो जाता है, एक एक रोटी को तबाह कर देता है वो भगवान विष्णु। इसलिए उससे डरो जिस मानव देही में आकर के आपने श्रेष्ठ जीवन पाया है। इस श्रेष्ठ जीवन का कर्तव्य निभाओ, अपराध मत करो, जीवों पर प्रहार मत करो। आप शाकाहारी हैं और शाकाहारी रहो। भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा याचना करो, तुम्हारा भी कल्याण होगा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और जब तक दया उत्पन्न नहीं होगी, उन्होंने कहा गुरुदेव, बेटा का ठीक होने का उनका एक ही मकसद था, केवल मुझे आकर के दुनिया में बेटा दिखता है, मुझे आकर के दुनिया में अपना मकान दिखता है, मुझे आकर के दुनिया में जीव का स्वाद दिखता है, मुझे आकर के दुनिया में केवल अपना मकसद दिखता है। इसका मतलब है और दुनिया तुम्हारी है नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं पूरा कुटुंब और तुम्हारा परिवार है, सारा संसार मेरा वंशज है, इसलिए दुनिया में कोई गैर नहीं है और सभी हिंदू भाई भाई, ये सभी सनातनी हैं। इसलिए हिल मिल करके भगवान विष्णु की पूजा याचना करो और तुम्हारा कल्याण होगा। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अनन्य देख रहे हैं गुरुदेव के मुखारविंद की ओर कि ये तो चलो रास्ता सुधर गया और बकरों को आजाद कर दिया, और हे गुरुदेव अब हमारे आगे बच्चे की जिंदगी कैसे बचेगी? हम आपकी तरफ याचना कर रहे हैं, मुखारविंद की ओर देख रहे हैं। आप ही एक ऐसी किरण हैं कि आप अपनी कृपा से हमारा संकट हटा सकते हैं। कहने लगे हाँ, अब ये मार्ग तुमने ब्राह्मण कर दिया है, अब जाइए 7 दिन का सत्संग आरंभ कीजिए। अच्छे ब्राह्मण को सत्संग के लिए लाइए। सत्संग में भंडारा, दान पुण्य, दया, सेवा बड़े भाव के साथ, और जितने भी हैं आप राजा रानी हैं और दोनों मिलकर के भोज परसेंगे। भाव के साथ हाथ जोड़ करके सभी अतिथियों को भगवान का रूप देंगे और भगवान के रूप के साथ उनका आदर करेंगे। आदर के साथ 7 दिन सत्संग में जो भी आएंगे वो अतिथि हैं, भगवान के रूप में देखेंगे और हर तरह से उनकी सेवा करके उन्हें संतुष्ट करेंगे। और जो सत्संग देने आएंगे भाव के साथ उनकी भावनाएं जीतेंगे और उन्हीं की कृपा आशीर्वाद मिलेगा। उसी कृपा से बेटा तुम्हारा ठीक हो जाएगा। बोलिए संत भगवान की जय हो। राजा ने जब एकदम गुरुदेव के पैरों से गिर जाते हैं, आपने कितना उचित उपाय बताया है, मुझे अपराध से बचाया और एक मोक्ष का मार्ग दे दिया। सत्संग तो एक मोक्ष का मार्ग है। सत्संग से ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं मिल सकती? हे गुरुदेव आपने कृपा कर दी है और जैसे संत जी के चरणों में राजा गिरता है वैसे चरणों से स्पर्श जैसे हुआ और राजा की आंखों में रोशनी आ जाती है। अहंकार हट गया। साधु संत अहंकार हटाने आते हैं, अहंकार हटा और राजा की आंखों में प्रकाश आ गया।
राजा ने प्रणाम किया और कहा आप संत नहीं भगवान हैं और आपने जो चमत्कार दिखाए हैं सदा सदा के लिए आप हमारे पूजनीय रहेंगे और आप आते जाते रहेंगे। आपका मैं यहीं पर आश्रम बनवा देता हूँ, आप हमारे राज्य में ठहरिए। संत जी ने कहा नहीं, हम साधु संत किसी के आसक्त नहीं रहते, किसी के दबाव में नहीं रहते, हम आजाद हैं, हम भगवान विष्णु के धरोहर हैं और हमेशा तुम्हारा कल्याण किया है, हम जाकर के औरों का कल्याण करेंगे। बोलिए संत भगवान की जय हो। जाकर के जब उन्होंने देखा और व्यवस्था जब व्यतीत हुई तो राजा बड़े आंखों में आंसू भर के कहने लगे, हे गुरुदेव, इस मंत्री ने आप पर, साधु और ब्राह्मण पर और गुरु के प्रति कोई अगर अशब्द बोले, अगर हाथ उठा ले तो भी अनन्य अपराध लगता है। और इस मंत्री ने तो तलवार निकाल करके और तुम पर प्रहार किया है, क्षमा करने योग्य तो नहीं है। और हे गुरुदेव, अगर हो सके तो इस अज्ञान को क्षमा कर दो और इसकी आंखों की रोशनी वापस कर दो। बिना आंखों के कहाँ मारा फिरेगा, एक एक पानी बूंद के लिए तरसेगा। इसलिए आप तो दया के खान हैं और गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। और जैसे हाथ उठाया वैसे ही मंत्री की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। बोलो भक्त भगवान की जय हो। भक्त और भगवान दोनों मिल जाते हैं, भाव और भगवान मिल जाते हैं तो संसार में कल्याण हो जाता है। और गुरुदेव इसलिए सत्संग जगह जगह लगाते हैं कि आप नाना प्रकार के अधर्म अन्याय से हट करके और भाव में शामिल हो जाएं, सत्संग में शामिल हो जाएं और लगातार अपना प्रयास करें, जिससे तुम्हारा आने वाली समय जो है तुम्हारा कल्याण होता रहे। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। गुरुदेव ने कहा, राजन अब हम आगे प्रस्थान करेंगे। उन्होंने कहा, गुरुदेव आपकी इतनी बड़ी कृपा हुई है, हमारे परिवार में फिर से खुशहाली वापस आ गई है और आप अगर ये दंड न देते, रुकते नहीं। आप साधु संत महान हैं, गाली खाते हैं, तलवार का प्रहार देखते हैं और कहनी अनकहनी सुनते हैं, जंगलों में तपते हैं और सारे कष्ट झेलते हैं और कल्याण हमारा कर देते हैं। बोलिए साधु संत भगवान की जय हो। इसलिए महापुरुषों के अधीन संसार है, भगवान विष्णु ने तुम्हारी रचना करके और धरा पर भेज दिए हैं और देख रेख भार सभी रास्ता मार्ग देने का दायित्व तो साधु संत महापुरुषों को सौंप दिया है। जब ज्यादा आगे जानोगे, अरे जब तो तुम्हें कुछ मिलेगा, अच्छी बात अच्छे हृदय में धारण करोगे और तभी तुम्हारा और परिवार का, सनातन का, भारत का, तपोभूमि का और तभी कल्याण होगा। गुरुदेव विष्णु लक्ष्मी समवेत सरकार की जय हो। बिना भाव के न भगवान मिला है न मिलेगा। दिखावा छोड़ दो प्यारे, दिखावा वो सब जानता है। दिखावा आडंबर के ये चढ़ावा मन चढ़ाओ, अगर उसे पाना है तो निर्मल बन जाओ। भक्ति में कोई महल न हो, निर्महल भक्ति करो और पल नहीं लगेगा, वो पहले आपके हृदय में आएगा, फिर आंखों में आएगा, फिर सपने में आएगा और किसी न किसी दिन तुम्हारे सदैव के सामने आकर के तुम्हारा कल्याण कर देगा। बोलिए दीनबंधु भगवान की जय हो। भाव का भूखा हूँ मैं, भगवान कहता है कि तरह तरह की वनस्पति और तरह तरह के फल व्यंजन मुझे क्यों चढ़ाता है? ये तू अपनी संतुष्टि के लिए,
क्योंकि तू खाता है वही मुझे चढ़ाता है, मुझे दिखाना चाहता है। अरे मैं तो अलग अलग रूप में हूँ, मैं तो तू भाव से पुकार, भाव से मुझे खिला के देख। मैं तो तेरा जब भोग लगता है उसी समय में ये तुम्हारे पास न गए हैं और न जाएंगे। भाव से रूखी रोटी, बथुआ का साग, अलोना दिखा दो और ये दौड़ते चले आएंगे और खा करके आशीर्वाद दे करके तुम्हारा कल्याण कर दे। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। ऐसे भक्त चले जाते हैं। एक बड़े गरीब भक्त रहते थे। गरीब गरीब कब होते हैं? जब हमारा सिस्टम बदल जाता है, हम भक्ति से भटक जाते हैं। हम वादा करके आए हैं, कहते हैं हम उनके सत्संग में नहीं जाते हैं। ये तुम्हारा विचार है। भगवान विष्णु के अलावा और विश्व में कोई है ही नहीं। ये धरा पर वो विश्व परमात्मा है जो हमेशा तुम उसके सामने पक्षपात करते हो और वो तुम्हारे सामने पक्षपात नहीं करता। शंकर बनाए, शंकर है, ब्रह्मा है, ये सब कार्यकर्ता हैं। ये कार्यकर्ता बना करके भेजे हैं। ये अलग अलग क्षेत्र हैं। ब्रह्मा को सृष्टि रचना का क्षेत्र दे दिया है और शंकर को शमशान संहार, मरे हुए को संभालने वाला। ये क्षेत्र अलग अलग है। भगवान विष्णु तुम्हारी धरोहर हैं। इनके बिना चिंतन के न तो लक्ष्मी धन मिल सकता है और न घर में शांति मिल सकती है। शांति लेना है, भगवान विष्णु की याचना करो।